Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back student. Today is 28 July 2020. Today I am going to tell you about solutions. So let's see. Students, kindly look at this picture very carefully. In this picture we have seen three things: a glass, water and salt. So what is this? यहाँ पे वाटर में सॉल्ट क्यों डिज़ोल्व किया जा रहा है? सॉल्यूशन बनाने के लिए. अ सॉल्यूशन इज़ मेड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड. सॉल्यूशन हम बनाते हैं सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करके. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी मिक्स टुगेदर. सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ मिल सकते हैं. सम सॉलिड डिज़ोल्व इन वाटर. कुछ सॉलिड्स पानी में आराम से मिल जाते हैं. दिस मीन्स द सॉलिड कैन नॉट बी सीन एनी मोर. इसका मतलब ये है कि सॉलिड को हम दोबारा जो डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो उसमें मिक्सड अप हो जाते हैं और हमें नहीं दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ऐड सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट इज़ अ सॉलिड एंड इट विल डिसअपेयर. वी कैन नॉट सी. The solid has not disappeared but has mixed into the water. मैंने अभी disappeared वर्ड यूज़ किया, बट सॉलिड जो हमारा सॉल्ट था वो डिसअपेयर नहीं हुआ. वो कहाँ चला गया? वो वाटर में मिक्स हो गया. A liquid with a dissolved solid in it is called a solution. जो हम पानी में सॉलिड को मिलाते हैं, ठीक, लिक्विड में हम सॉलिड को मिलाते हैं तो उससे क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है सॉल्यूशन के, सच एज सॉल्ट सी. सॉल्ट सी पता है, जिसमें वाटर के अंदर नमक मिला होता है. नाउ स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू ऑल. व्हाट इज सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल? यस, वेरी गुड, माशाल्लाह. इफ़ अ सब्सटेंस dissolve well in water, we say that it is very soluble. अगर कोई भी सब्सटेंस हम पानी में डालते हैं और वो आराम से डिज़ोल्व हो जाए, मिल जाए, तो हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? दिस सब्सटेंस इज़ वेरी soluble. Now the question is, what is insoluble? If a substance does not dissolve in water, we say that it is insoluble. अगर कोई सब्सटेंस हम पानी में मिलाएं और वो पानी में नहीं मिले, मिक्सअप नहीं हो, डिज़ोल्व नहीं हो, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे इनसॉल्यूबल. आर यू गेटिंग ऑल व्हाट इज़ सॉल्यूबल एंड व्हाट इज़ इनसॉल्यूबल? जो सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो जाए वो सॉल्यूबल, और जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाए वो इनसॉल्यूबल. एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूबल इज सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर. एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्यूबल इज सैंड इन वाटर or oil in water. Now students, if you mixed insoluble materials with water, अगर हम insoluble material water में mix up करेंगे, most of them just sink to the bottom. तो कुछ materials ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे? bottom, सबसे नीचे आ जाएंगे. the rest of them float around in water but they do not dissolve. कुछ पानी के ऊपर आ जाएंगे, कुछ पानी से नीचे चले जाएंगे, बट वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे. एज यू कैन सी इन दीज टू पिक्चर्स. रिमूविंग द वाटर. वी नो दैट वी कैन रिमूव वाटर बाय हीटिंग. द वाटर विल इवेपोरेट. दिस इज़ यूजफुल एज वी ऑल लर्न अबाउट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. सो इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन ऑफ वाटर. हम सबको पता है पानी कैसे इवेपोरेट हो जाएगा? जब वो गर्म हो जाएगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. बट नॉट इफ़ वी वांट टू कीप द वाटर. बट तब नहीं होता है जब हमें पानी ऐसी का ऐसी रखना हो. सबसे आसान है कि हम सॉलिड को लिक्विड से कैसे रिमूव करें. सॉलिड को लिक्विड से हम रिमूव करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली. द फिल्टर पेपर इज़ फुल ऑफ वेरी स्मॉल होल्स. एज यू कैन सी अ फिल्टर पेपर इन दिस पिक्चर. दिस फिल्टर पेपर इज़ फुल ऑफ वेरी स्मॉल होल्स. इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं. वाटर रन थ्रू द होल्स एंड इज़ कॉट इन द बीकर. जो वाटर हम फिल्टर पेपर के अंदर डालते हैं वो उसको छूकर
बीकर में गिर जाता है। द इनसॉल्युबल सॉलिड कैन नॉट पास थ्रू द होल्स, पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं, वो बीकर में नहीं गिरते हैं, वो कहाँ रह जाते हैं? फिल्टर पेपर में रह जाते हैं। एज यू कैन सी दिस मैथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और हम इस मैथड को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। बट when salt is on in water, the salt is spread out as tiny particles or pieces. Each particle is very small and can pass through the hole in the filter paper. जो सॉल्ट हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं वो आराम से डिज़ोल्व हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। सॉल्ट जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है टाइनी पीसेस में और पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और हर पार्टिकल जो छोटा होता है वो फिल्टर पेपर का होल पास करके बीकर में गिर जाता है। ठीक, वो फिल्टर पेपर से बाहर आ जाता है। डिज़ोल्व सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग डैम। जो हमारे डिज़ोल्व सब्सटेंस हैं वो फिल्टर पेपर से भी फिल्टर नहीं होते हैं, बट इनसॉल्युबल और जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, काइंडली लुक एट दिस पिक्चर। दिस पिक्चर इज ऑफ सीव्स। क्या है यहाँ पे? छन्नी। द लार्जर इनसॉल्युबल मटेरियल्स कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनको हम सीविंग से सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। कुक्स एंड बेकर्स यूज सीव्स टू सेपरेट insoluble materials. Some people use a sieve called a tea stainer to separate the tea leaves from a cup of tea. कुक और बेकर्स यूज़ करते हैं सीव्स का किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए? इनसॉल्युबल मटेरियल्स को, जो वो यूज़ करते हैं कुकिंग में या बेकिंग में। कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो लोग सीव का यूज़ करते हैं टी स्टेनर के तरीके से। किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए? टी लीव्स को टी में से। Sieves can have different sized holes to help separate different sized particles. Sieves के holes का साइज़ अलग अलग होता है, जिससे अलग अलग particles हम लोग separate कर सकते हैं। They can be used to divide soil into small, medium and large pieces. और ये हमारी हेल्प करते हैं soil को small, medium और large pieces में divide करने के लिए। As you can see in this picture, this lady is separating soil into small, medium and large pieces. Students, I hope you all have understood about solutions. Jazakallahu khairan kaseera.